हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि जो आपका एट्स ऑप्शन है गैसेस का, अगर सॉलिड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखा हेडिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एट्स ऑप्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड। तो सॉलिड का गैसेस के थ्रू जो एट्स ऑप्शन होता है वो किस फैक्टर पे अफेक्ट होता है वो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने 5 पॉइंट लिखे आपके लिए, कौन कौन से पॉइंट, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, या नेचर एंड गैस एब्जॉर्ब्ड, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो 5 पॉइंट अपन, चलिए इन 5 ही पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। बेसिक टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ये आपका क्या है, तो जो फैक्टर आपका एब्जॉर्प्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एब्जॉर्बेंट अपना जो है उसका नेचर कैसा है और उसका सरफेस एरिया कैसा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे मैंने एब्जॉर्बेंट ले लिया आपका चारकोल ले लिया, क्या ले लिया, चारकोल समझते ना। जब कोयले को अपन जलाते हैं तो पूरी तरीके से नहीं जलाते हुए, यानी बिना एयर के अगर उसको जलाएंगे अपन तो जो मिलेगा अपने को कोयले को जलाने पर, उसको क्या बोलेंगे अपन, चारकोल ले लो, या सिलिका जेल ले लो, सिलिका जेल। अगर इन दोनों को अपन पेपर पे रिएक्ट करवाएंगे किसी भी कंडीशन में गैसेस के साथ में, तो ये सॉलिड क्या करेंगे, आपने देखा होगा चारकोल का अगर देखो कभी, तो चारकोल का सरफेस एरिया जो है काफी ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पोरस होता है। क्या होता है, पोरस मतलब एक तरीके से आपने बहुत सारे दाने दाने उसमें छेद होंगे, एक तरीके से यानी छिद्र वाला होगा, एक लिख देंगे छिद्रपूर्ण। कैसा होगा, छेद वाला होगा, उसमें छोटे छोटे दाने होंगे। आपने कभी स्पंज देखा होगा गोल का, तो उसमें बहुत सारे होल होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे चारकोल जो था इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। तो अगर अपन चारकोल का यानी आपको सॉलिड का जो है अगर किसी गैस से अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, काफी हाई होगा। यानी यहाँ पर जो उसका नेचर है इसका चारकोल का वो डिपेंड कर रहा है और उसका सरफेस एरिया भी यहाँ डिपेंड होगा। यानी अगर किसी सॉलिड का यानी किसी एब्जॉर्बेंट का, सॉरी अगर किसी एब्जॉर्बेंट का, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बेंट का सॉलिड है, तो यहाँ अगर अपन चारकोल रखेंगे सिलिका से रखेंगे तो दोनों का जो सरफेस एरिया क्या होता है, काफी ज्यादा होता है और उसका नेचर कैसे होता है, पोरस होता है, यानी काफी एक तरीके से एब्जॉर्बेंट वाला होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना जो एड्स ऑप्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर सबको। अब देखिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं सेकंड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द गैस जो एब्जॉर्ब्ड हो रही है। क्या हो रही है, कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो सपोज करो, अब गैस के नेचर पर कैसे, ये तो था किसका, जो सॉलिड एब्जॉर्ब हुआ। अब कौन सी गैस एब्जॉर्ब उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज अपन को ऐसी गैस ली जो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाइबल हो जाए, यानी जल्दी से लिक्विड में बदल जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी गैस ले ले अपन, जैसे अमोनिया गैस होगी, कौन सी गैस आपकी, NH3 अमोनिया गैस, या और भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी आपको, एसिड की बात करें, गैस की बात करते हैं, एसिड तो लिक्विफाई हो जाएगा। तो जैसे अमोनिया गैस होगी आपकी, कौन सी गैस, अमोनिया। तो ऐसी गैस है जो क्या होती है, इजीली लिक्विडेबल है, यानी वो जल्दी लिक्विड में बदल जाती है। तो इस गैस का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर गैस के नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, वो सॉलिड के नेचर पर डिपेंड था, ये गैस के नेचर पर भी डिपेंड है। तो कोई भी सॉलिड अगर होगा और उसके सामने अगर इजीली लिक्विड वाली गैस होगी तो उसको जल्दी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्लियर दोनों पॉइंट आपको। तो दोनों ही कंडीशन में अपनी एब्जॉर्प्शन रेट थ्योरी बढ़ रही है, पर कब, जब ये तो लिक्विडेबल हो और इसमें क्या होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और उसके नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए, थर्ड पॉइंट आपको देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा ये बोल क्या, चलो कोई बात नहीं, ये लिखूंगा। थर्ड पॉइंट आपको देखिए क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक तो कोई दिक्कत तो नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऐसे डिपेंड करेगा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन ने दो तरीके के एडजॉर्प्शन पढ़े थे, एक तो पीजोस्पर्सन और आपका कीमोस्पर्सन, ये पढ़ा था। तो जैसे मान सपोज किया मैंने ले लिया एक तो आपका फिजिकल एब्सॉर्प्शन यानी पीजोसॉर्प्शन, और इधर लेता हूं मान लो कीमोसॉर्प्शन। यहाँ पर टेम्परेचर टी ले लिया अपन, किसी चीज की टेम्परेचर टी, और यहाँ पर ले लिया हमने एडजॉर्बेंट का मास, इसका मास एडजॉर्बेंट का मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो होता क्या टेम्परेचर की कंडीशन में, अगर टेम्परेचर अगर आपका क्या होगा लो होगा, टेम्परेचर अगर लो होगा तो उसका जो मास ऑफ एडजॉर्बेंट है वो भी क्या होगा हाई होगा। पर जैसे जैसे अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अपना जो मास ऑफ एडजॉर्बेंट वो क्या होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी पर कौन सी कंडीशन में, पीजोसॉर्प्शन की कंडीशन में। ठीक है, क्या होता है अगर टेम्परेचर यहाँ पे कम है, अगर कम टेम्परेचर है तो एडजॉर्प्शन का जो मास की रेट वो क्या हाई है, पर धीरे धीरे जब अपना टेम्परेचर बढ़ता गया तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक, और अगर कीमोसॉर्प्शन की बात करूं मैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है, और कुछ टाइम बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद धीरे धीरे वापस क्या हो जाता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी दोनों कंडीशन अगर देखें अपन और अगर दोनों के लिए बात करना चाहे तो क्या हुआ, सीधी सी बात है कि आपकी जो एडसॉर्प्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होती है घटती है, और टेम्परेचर कम होने पर बढ़ती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी ऊपर ली चैटलर ने बताया, उसने क्या रूल दिया कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डाउन हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन आपका बढ़ जाएगा। ये टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, चलिए तीनों पॉइंट देखिए, इसका अगला पॉइंट सुनाता हूं आपको। अगला पॉइंट है फोर पॉइंट आपका, फोर पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब किस टाइप का एडजॉर्बेंट है उसका नेचर पर डिपेंड करता है। तो जैसे 4 पॉइंट लिखा मैंने, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जैसे मानो मैंने कोई एडजॉर्बेंट लिया और उसके छोटे छोटे पीस कर दिए, क्या कर दिए स्मॉल 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 पीस कर दिए, क्या कर दिए छोटे छोटे स्मॉल पीस। अब देखिए अगर मैंने एडजॉर्बेंट का अगर नेचर बदल दिया, यानी उसके छोटे छोटे पीस बना दिए, ऐसे करके छोटे छोटे पीस बना दिए, तो इससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एडजॉर्बेंट की अगर अपन सरफेस एरिया की बात करें तो स्मॉल अगर पीसेस कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ आपका रेट ऑफ जो एडजॉर्बेंट वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट यानी डिपेंड कैसा करा कि उसके अगर छोटे छोटे पीस होंगे, जैसे चारकोल हो गया, अगर चारकोल की बात करो तो सर्फेस एरिया बढ़ा है, क्यों, उसमें छोटे छोटे आपके क्या आ जाते हैं, पोरस आ जाते हैं। यानी उसी कंडीशन में सर्फेस एरिया बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वही बात हुई, अगर एडजॉर्बेंट का अगर नेचर अपन इस तरह से इंक्रीज कर देते, उसके छोटे पीस कर देते हो, पार्टिकल अगर छोटे छोटे हो जाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्बेंट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कौन सा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर भी बात करूं तो ये सीधा इफेक्ट ऑफ प्रेशर के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल। यानी अगर प्रेशर अगर बढ़ेगा आपका तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो पांचवें पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, सही से अगर देखें तो वास्तव में बस नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन हो गया, या ये सारी चीजें जो है हर एक कंडीशन में अपना जो सॉलिड के थ्रू जो गैसेस का जो एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है, केवल टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है।